हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं तुम लोगों को अकबर बीरबल के प्रसिद्ध किस्सों में से एक किस्सा सुनाऊंगी। अकबर बीरबल के जो किस्से थे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हुआ करते थे। आज भी लोग उनको बहुत इंटरेस्ट से सुनते हैं, तो मैं तुमको सुनाती हूँ, तुम्हें भी अच्छे लगेंगे। एक बार बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। बादशाह सलामत अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। सभी दरबारी नवरत्न लोग अपने अपने आसन पर बैठे हुए थे। दरबार की कार्यवाही चल रही थी। तभी दो सिपाही एक व्यक्ति को हथकड़ी में डालकर लेकर दरबार में हाजिर हुए। अकबर ने पूछा कि कौन है ये? तो सिपाही बोले, हुजूर, इस व्यक्ति को रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। तो बादशाह ने पूछा, क्यों, कहाँ रिश्वत ले रहा था? तो उन सिपाहियों ने बताया, ये गोदाम का अधिकारी है और ये वहाँ पे धांधली कर रहा था और उसने रिश्वत ली है। तो बादशाह ने उसको सज़ा सुनाई और कहा, इसको हवालात में बंद कर दो। सिपाही लोग उसको लेके हवालात में बंद करने चले गए। उसके बाद बादशाह अपने सारे दरबारियों और नौरत्नों से मुखातिब हुए और बीरबल की तरफ देखकर बोले कि ये बताइए कि कोई भी आदमी अपनी पद की वजह से बेईमान होता है? उसको पद के अधिकार जो मिल जाते हैं, इस वजह से वो बेईमान हो जाता है, या उस आदतन बेईमान होता है? तो ये सुनकर बीरबल चुप रहे, लेकिन बाकी दरबारी बोल पड़े कि ऐसा नहीं सरकार, ऐसा नहीं है। जब पद के अधिकार मिलते हैं तो आदमी में लालच आ जाता है और वो बेईमानी करना शुरू कर देता है। तो ये सुनकर बीरबल बोले कि लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मेरे विचार में जो आदमी वास्तव में बेईमान होता है वो कहीं भी बैठ के बेईमानी कर सकता है, और पद का अधिकार मिलने पर तो वो उसका और भी फ़ायदा उठाता है। ओहदे का तो वो और भी ज़्यादा फ़ायदा उठाता है और ज़्यादा बेईमानी करता है। लेकिन दरबारी लोग इससे सहमत नहीं थे। वो बोले, ऐसे बहुत से काम हैं, ऐसे बहुत से ओहदे हैं जहाँ रिश्वत लेने की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर इस आदमी को ऐसी जगह कोई काम पे लगा दिया जाए तो ये वहाँ से कोई रिश्वत नहीं खा सकता है, और मजबूरी में इसको ईमानदारी से काम करना होगा। तो बादशाह को बात सही लगी दरबारियों की। तो उन्होंने आदेश दिया कि उस व्यक्ति को हवालात से निकाल के किसी ऐसे काम में लगाया जाए जहाँ पर बेईमानी करने और रिश्वत खाने की गुंजाइश ना हो। तो सोच विचार के उसको यमुना के किनारे बैठने का आदेश दिया गया और कहा, तुम दिन भर यमुना की लहरें गिना करो और उनका हिसाब किताब रखा करो। ये इसलिए किया गया था कि देखा जाए ये आदमी सही में भ्रष्ट है या फिर इसने उस ओहदे का गलत फ़ायदा उठाया था। चूँकि बीरबल जो थे वो इस बात से सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि जो आदमी बेईमान होता है वो कहीं भी बेईमानी कर सकता है बैठ के। कई दिन बीत गए तो एक दिन बातों बातों में अकबर बीरबल को वही घटना याद आ गई जिसको यमुना की लहरें गिनने के लिए काम पे लगाया गया था। तो अकबर बोले, उसका कुछ पता चला? तो बीरबल बोले, चलिए तो हम लोग खुद ही देखाते हैं। तो अकबर तैयार हो गए। दोनों जनों ने एक सामान्य व्यापारी का भेष बनाया और यमुना के किनारे गए। वो आदमी बैठा है रजिस्टर लेकर, कुछ गिनती विनती कर रहा था, कुछ लिख रहा था, मतलब अपने को बहुत ही बिजी दिखा रहा था, बहुत ही व्यस्त दिखा रहा था। ये लोग यमुना के किनारे पहुँचे और उससे बिना पूछे ही उन्होंने एक नाव खोलकर उसमें बैठने ही जा रहे थे, तब तक वो चिल्ला पड़ा और बहुत ज़ोर से इन दोनों को डांटा कि तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं सरकारी अधिकारी हूँ और मेरी ड्यूटी यहाँ पर यमुना की लहरें गिनने के लिए है, और तुम लोगों ने नाव खोलकर और उसको हिला दिया, इससे सारी यमुना की लहरें बिगड़ गई और मेरी गिनती बिगड़ गई। अब बादशाह सलामत को मैं कैसे रिपोर्ट दूंगा कि आज यमुना में कितनी लहरें उठी थीं? तो व्यापारी बने बीरबल बोले, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे मालूम नहीं था कि आप इतना महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, और बताइए
हम क्या करें। तो वो बहुत ही उससे बोला कि अब तो मैं कुछ नहीं जानता हूँ, अब तो जो करेंगे बादशाह ही सलामत ही करेंगे, क्योंकि तुमने अपराध किया है, यमुना की लहरें हिला दी तो गिनती उनकी ठीक से नहीं हो पाई। अब जो बादशाह सलामत तुम्हें सज़ा देंगे वो तुम्हें माननी पड़ेगी। तो बीरबल हाथ जोड़ के बोले कि मुझे माफ़ करिए, कुछ ऐसा कोई रास्ता निकालिए जिससे मैं बादशाह सलामत के गुस्से से बच सकूं, और आप मेरी हेल्प करिए, मेरी सहायता करिए। तो उस व्यक्ति ने थोड़ा सा नाटक करते हुए कहा, सोचते हुए, कि अच्छा मैं सोचता हूँ, ऐसा करो तुम मुझे 50 अशर्फियाँ दो, तो मैं ये मामला यहीं पे रफा दफा कर दूँगा, बादशाह तक बात ही नहीं पहुँचेगी। तो बीरबल बोले कि मेरे पास इतना पैसा तो है नहीं कि मैं आपको इतना पैसा दे सकूं, कुछ कम करिए। तो बात कम ज़्यादा करते करते 40 अशर्फियों पे तय हुई। बीरबल बोले ठीक है, मैं आपको 40 अशर्फी दे दूंगा और आप ये मामला यहीं रफा दफा कर दीजिए, बादशाह को मेरी शिकायत मत करिएगा। तब तक पीछे से बादशाह व्यापारी का भेष बनाए अकबर से ये सारा सब प्रकरण देख रहे थे, सारी कहानी देख रहे थे। वो आगे बढ़ के बोले ठीक है, तुम्हें मिलेगा, लेकिन 40 अशर्फियाँ नहीं, 100 कोड़ों की सज़ा मिलेगी। अब तो वो आदमी घबराया, जब उसने ध्यान से देखा तब उसे समझ में आया तो बादशाह सलामत हैं और उसकी परीक्षा लेने आए थे। वो दौड़ के उनके पैरों पे गिर पड़ा और माफ़ी मांगने लगा, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो बादशाह बोले कि बीरबल तुम सही कहते थे कि जो बेईमान होता है वो कहीं भी बैठ के बेईमानी कर सकता है। बादशाह सलामत ने उसे 100 करोड़ की सज़ा सुनाई और उसको वापस हवालात में बंद करके सरकारी नौकरी से निकाल दिया गया। तो बच्चों, कहानी ख़त्म होती है। उम्मीद है तुम्हें कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना, फॉलो करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे।